Students, now come to say strength of a shaft and torsional rigidity under the topic torsion of a shaft. देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब टोर्सन ऑफ शाफ्ट पढ़ रहे थे तो आफ्टर ए रिगरस एंड कंटिन्यूअस solving all those equation and derivation, we have come to a conclusion that is torsion equation torque upon ip tau upon r c theta by l. ये हमने टोर्सन इक्वेशन निकाला था। तो लीजिए इस टोर्सन इक्वेशन को एक बार और यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे। टॉर्क अपॉन आई पी इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन रेडियस आर सी थीटा अपॉन एल। सी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये इसका साइड व्यू है। साइड व्यू में आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक सर्कल की तरह दिखेगा। तो इस पे जो वेरिएशन हुआ दैट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। और इसके बाद हमने निकाला था आपके लिए पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, ठीक है ना। पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट जब निकाले थे तो आपने देखा था कि इसी इक्वेशन को यूज करके पाई इक्वल टू 2 पाई एन टी अपन 60। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये आई पी। और इसी को आई पी अपन आर जब हम करेंगे दैट मीन्स ये जो आपका इक्वेशन है, इस दो को यदि हम पकड़ लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर। इस टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं, टाउ इंटू आई पी अपन आर, और इसी को टाउ इंटू जेड पी। जेड पी इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इस जेड पी को ही आप क्या लिखते हैं, आई पी अपन आर, जो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से हम आज स्ट्रेंथ और टोर्सनल रिजिडिटी दो पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाएंगे। बेंडिंग इक्वेशन में एक बेंडिंग इक्वेशन जब हम पढ़ाए थे तो उस समय हमने आपको बताया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेंडिंग इक्वेशन में इक्वेशन आया था एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अब एक बार इसको हम जब रखते हैं एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, और एक बार इसी एम अपन आई के साथ ई बाई आर भी आप रख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन आपको स्ट्रेंथ देता था, स्ट्रेंथ, और ये जो इक्वेशन है ये आपको स्टिफनेस देता है। क्या, स्टिफनेस, जिसको हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यहाँ बोले थे, ठीक है। बेसिकली किसी भी बीम का जो डिज़ाइन है वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ पे और स्टिफनेस पे, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब हम कोई शाफ्ट की बात करते हैं, ये आपका शाफ्ट है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सिस हो गया, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे जब से ही आप टॉर्क लगाएंगे तो इसका भी डिज़ाइन दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। और दो पैरामीटर कौन कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, ये दो पैरामीटर आपका कुछ और नहीं बल्कि ये पहला पैरामीटर, ठीक है, और फिर इसके साथ ये दूसरा पैरामीटर, ठीक है। तो जब स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, तो हम इस दोनों की बात करेंगे, दैट मीन्स टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर, ठीक है। जब हम ये लेते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट दैट मीन्स द मैक्सिमम टॉर्क और द मैक्सिमम पावर that a shaft can transmit, it is the maximum ability या maximum torque that a shaft can transmit is called strength of the shaft. तो that is the equation for strength of shaft, ठीक है। अब बात आती है किसकी, टोर्सनल रिजिडिटी की। अब ध्यान दीजिएगा, टोर्सनल रिजिडिटी क्या है, जब इसी इक्वेशन को इसके साथ रख लेंगे, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा अपन एल, ठीक है। तो ये जो सी थीटा अपन एल है, ध्यान दीजिएगा, तो बेसिकली यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू आई पी लिख सकते हैं। इस आई पी को इधर ले गए और थीटा अपन एल, ठीक है ना। दैट मीन्स ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ,
ये क्या हो गया, ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। और ये जो CIP है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज बेसिकली कॉल्ड टोर्सनल रिजिडिटी। ध्यान दीजिएगा, क्या इसको बोलते हैं, टोर्सनल रिजिडिटी। ठीक है, तो बेसिकली टोर्सनल रिजिडिटी, और जिस तरह से आपको बेंडिंग इक्वेशन में बताए थे, इस इक्वेशन से स्टिफनेस निकलता है और इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये स्टिफनेस है और इसी को बोलते हैं टोर्सनल रिजिडिटी, और स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक ना, तो स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स torsional rigidity can also be defined as the torque required to produce the twist of one radian। थीटा को हमेशा रेडियन में लिखते हैं, रेडियन फॉर यूनिट लेंथ ऑफ शाफ्ट, फॉर यूनिट लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे इस टोर्सनल रिजिडिटी को हम लिखना चाहें कि व्हाट इज टोर्सनल रिजिडिटी, तो आप क्या लिख सकते हैं, टोर्सनल रिजिडिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू L अपन थीटा हो जाएगा। दिस इज द टोर्सनल रिजिडिटी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये टोर्सनल रिजिडिटी फिर एक बार हम आपको बता देते हैं कि क्या है टोर्सनल रिजिडिटी। तो टोर्सनल रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, टोर्सनल रिजिडिटी इज द मैक्सिमम टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 रेडियन ट्विस्ट फॉर ए यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, थीटा हमेशा रेडियन में लेंगे और L हमेशा आप मीटर या उसमें लेंगे, क्या बोलते हैं, mm में। अब ये यदि 1 है और ये भी 1 है तो टोर्सनल रिजिडिटी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क इज बेसिकली यहाँ पे टोर्सनल रिजिडिटी। तो टोर्सनल रिजिडिटी क्या है, बेसिकली इट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड फॉर यूनिट ट्विस्ट ऑन ए यूनिट लेंथ ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड टोर्सनल रिजिडिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, हम लोग भी कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।